नौकरानी बंद कमरे में घंटों क्या करती थी। मैं गरीब घराने में जन्म ली थी। मेरी मम्मी एक बड़े बंगले में नौकरी करती थी। मेरे पापा दुनिया में नहीं थे। मेरे पापा की मृत्यु हुई 2 साल बीत चुके थे, इसलिए मेरी मम्मी और मैं अकेले ही रहते थे। पहले जब मैं छोटी थी, मेरी मम्मी मुझे पड़ोसन के घर छोड़कर चली जाती थी। मैं पड़ोसन मौसी की बेटी के साथ खेलती रहती थी। लेकिन जब मैं 15 साल की हो गई, मेरी माँ मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाती थी। पहले भी मैं कभी कभी मम्मी के साथ बंगले में चली जाती थी, लेकिन काम नहीं करती थी। लेकिन आज जहाँ मेरी मम्मी मुझे लेकर गई थी, वह बंगला कोई और ही था। मैंने माँ से पूछा कि वह कहने लगी, यहाँ की मालकिन अच्छे पैसे दे रही है। मम्मी मुझे अंदर ले गई। मालकिन सामने आंगन में बैठी थी। मेरी माँ को देखकर उस औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी मम्मी ने उस औरत से मेरा पहचान कराया। उस औरत ने अजीब नज़रों से मुझे सर से पैरों तक बड़े गौर से देखा। मुझे उसका ऐसा देखना अच्छा नहीं लगा था। मम्मी ने कहा, आज के बाद मेरी बेटी काम पर आएगी। वह कहने लगी, यह तो तुमने बहुत अच्छी कहा। फिर मेरी मम्मी ने मुझे झाड़ू पकड़ाया और कहने लगी, तुम पूरे बंगले का झाड़ू पोछा लगाओ, इसके बाद किचन साफ कर देना, फिर मैं तुम्हें दूसरा काम बताती हूँ। यह कहकर मम्मी ने अपनी मालकिन की तरफ देखा और मालकिन ने मुस्कुराकर मेरी माँ को कमरे में जाने का इशारा किया। मेरी माँ मालकिन के साथ ही कमरे में चली गई और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने एक नज़र झाड़ू पर डाली और दूसरी तरफ बंगला के, फिर गहरी सांस भरते हुए पूरे घर का झाड़ू पोछा लगाने लगी। मुझे कामकाज की आदत नहीं थी, इसलिए मुझे झाड़ू पोछा करने में पूरे 3 घंटे लग गए और मैं यही काम करके पूरी तरह से थक गई थी। फिर मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा था। बहुत ज़्यादा बर्तन जमा था। देखकर मेरा रो देने का दिल चाह रहा था। मैं यह सब काम अकेले कैसे कर सकती थी। खैर, मैंने बर्तन धोए, किचन साफ करी, फिर साथ साथ ही यह सोच रही थी कि मम्मी ने सारे काम तो मुझे बता दिए, तो मम्मी कमरे में क्या कर रही है। मैं किचन का काम करने के बाद बिल्कुल बेहाल सी हो गई थी। जब मैं बाहर आई तो मालकिन का कमरा अभी भी बंद था। मुझे भूख भी बड़ी तेज लग रही थी, इसलिए मैंने मालकिन के दरवाजे खटखटाया। कुछ देर बाद मम्मी ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। वह पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। मुझसे कहने लगी कि तुम बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर मेरी मम्मी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरी मम्मी के पास तो चादर भी ना था। लेकिन दोबारा जब 5 मिनट बाद वह कमरे से निकली तो वैसे ही चादर अपने सर पर लिपटी हुई थी, जैसे वह पहनकर कमरे में गई थी। बाहर आते ही उन्होंने तुरंत ही कमरा बंद कर दिया और मुझे अपने साथ ही बंगले से लेकर बाहर निकल गई। मम्मी की आंखें सूजी हुई थी, जैसे कमरे में से रो कर आई हो। मैं यह सोच रही थी कि मम्मी ने बंगले में कोई काम भी नहीं किया। वो तो पूरा दिन मालकिन के कमरे में रही थी। सारा काम तो मैंने किया, लेकिन मेरी माँ को देखकर यही लग रहा था कि जैसे वह बहुत थकी हो, ना जाने ऐसा क्या काम किया होगा। मेरी माँ घर जाकर सबसे पहले अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे बड़ी ज़ोर से भूख लग रही थी और खाने को भी कुछ नहीं था। आधे घंटे बाद मेरी माँ अपने कमरे से बाहर आई। मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। वह कहने लगी कि तुम जाकर पड़ोस से सब्जी ले आओ, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। मैं पड़ोसन से सब्जी लेकर आई और इतनी देर में मम्मी मेरे लिए रोटी बना देती थी। रात को मम्मी ने मुर्गी का सालन बनाया, जो मुझे बहुत पसंद था और मैंने खूब अच्छे से खाया। मेरी माँ ने मेरे लिए सुबह के लिए भी सालन रख दिया। कहने लगी, कल आकर पकाना नहीं पड़ेगा, मैं काम पर जाने से पहले ही रोटियां बनाकर रख दूंगी। मैंने कहा, मम्मी मैं कल तुम्हारे साथ काम पर नहीं जाऊंगी, बहुत बड़ा घर है, मैं वहाँ काम नहीं कर सकती। मेरी माँ कहने लगी
कि अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए अभी से काम की आदत डालो। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में मैं अकेले घर का खर्चा नहीं उठा सकती। मम्मी की मजबूरी सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन अब तो रोज का यही काम था। मम्मी अपनी मालकिन के साथ कमरे के अंदर चली जाती और मैं सारा काम करती। मुझे वहाँ पर गुस्सा भी आने लगा था और हैरानी इस बात की होती थी कि मम्मी जब कमरे से बाहर आती तो पसीने से भीगी होती, इसकी आंखें रेड होती और थकी थकी सी होती। एक बार मैंने माँ से कह दिया कि मम्मी, आप तो कोई काम भी नहीं करती, देखने में ऐसी थकी हुई लगती हो जैसे सारे घर का काम तुमने ही किया हो। वह कहने लगी कि मैं कौन सा आराम करती हूँ, मेरा काम तो। यह कहकर वह चुप सी हो गई। फिर एक लंबी सांस भरकर बोली, गरीबी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जिस घर में लग जाए उसे बर्बाद कर देती है। मैं यही सोचती कि पता नहीं मम्मी इतनी मुश्किल मुश्किल बातें कहाँ से सीखी है। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मम्मी वह हर चीज़ मुझे खिलाती थी जिसकी मैं ख्वाहिश करती थी। वह हम लोग इस महंगाई के दौर पर बकरे का गोश्त खाते थे। जब मैं मम्मी से पूछती कि तुम क्यों इतना महंगा गोश्त खरीद रही हो, तो वह कहने लगी कि तुम भी तो मेरे साथ इतना मेहनत करके कमाने लगी हो, तुम्हें अच्छा खाने पीने की ज़रूरत है। मम्मी कभी भी खुद अच्छा खाना नहीं खाती थी, मुझे पेट भरकर भुना हुआ गोश्त खिलाती और खुद बचा हुआ खाना खाती। कभी कभी मैं सोचती थी कि कैसी महंगाई है जो मेरी माँ के लिए है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरी माँ की खूबसूरती अब फीकी पड़ने लगी थी। एक दिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। मेरी माँ अक्सर अपने कमरे की अलमारी लॉक रखती थी। मुझे भी मना करती थी कि मेरी अलमारी को हाथ मत लगाना, लेकिन आज वह बहुत जल्दी में थी। मैं बड़ी हो रही थी, इसलिए मम्मी मुझसे कहने लगी कि तुम अब चादर ओढ़ कर जाया करो। मैं मम्मी की अलमारी से अपने लिए चादर निकालने लगी तो वहाँ कपड़ों के नीचे से मैं ऐसा चीज़ देखी जो मेरी दिल ही धड़कना भुला गया। मेरी माँ मुझे बाहर पुकार रही थी। मैं चादर ली और कमरे से बाहर आ गई। मम्मी आज फिर से उस मालकिन के कमरे में थी। मेरा आज काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि आखिर यह मालकिन मेरी माँ को रोज अपने कमरे में क्यों ले जाती है और 3-4 घंटे मेरी माँ से क्या काम करवाती है। मैंने आज इस घर की सफाई दिल से नहीं की थी, थोड़े थोड़े ही सारे काम किए और मालकिन के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और मैंने दाएं बाएं देखा कि शायद मुझे कोई खिड़की नज़र आ जाए जिससे मैं अंदर झांक सकूं कि मम्मी ऐसा भी क्या काम करती है कि इतना थकी होती है। लेकिन वहाँ कोई ना था। फिर मेरी नज़र दरवाजे की हॉल पर पड़ी। मैंने उस होल से झांका, लेकिन कमरे की बत्ती बंद थी, बस नाइट बल्ब जल रहा था। कमरे में हर जगह अंधेरा था, इसलिए मुझे ठीक से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बस कमरे के सामने की खिड़की नज़र आ रही थी, जिसके सामने पर्दा लगा कर रोशनी को आने से रोका गया था। मुझे बिल्कुल मायूसी सी हो रही थी। मैं कई बार मम्मी से पूछ चुकी थी कि मालकिन अपने कमरे में ले जाकर क्या काम करवाती है, लेकिन मेरी माँ हर बार बात को टाल देती थी। लेकिन अब मैं भी ठान ली थी कि मैं हर हाल में यह बात जान कर रहूँगी। मैं अभी भी उसी हॉल से देख रही थी कि मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। अभी मैं इग्नोर कर रही थी क्योंकि मुझे पता था मालकिन के घर में तो कोई है ही नहीं, फिर यह कौन हो सकता है। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं बुरी तरह हड़बड़ा गई और तुरंत मैं पीछे हटी। मेरा दिल ऐसा हो गया था जैसे कि धड़कना ही भूल गया हो। जब मैंने अपने पीछे पलटकर देखा तो सामने खड़ा नौजवान सा लड़का मुझे ही घूर रहा था। मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे यहाँ काम करते हुए 1 महीना हो चुका था, लेकिन मैंने अब तक किसी नौजवान को यहाँ आते जाते नहीं देखा था। उस लड़के के हाथ पर एक बैग था। वह मुझे तिरछी नज़रों से देख रहा था। ए लड़की, मेरी माँ के कमरे
मैं क्या ताका झांकी कर रही हो? मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज़ ही गले में कहीं फंस गई हो। मैंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। कुछ नहीं, मैं मेरी मम्मी। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या जवाब दूं। मैं भी चुप हो गई। वह कहने लगा, चोर हो? मैं जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं। मेरे जवाब से मुझे एक नज़र सर से पैर तक देखा और फिर बोला, कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं जवाब क्या दे रही हूँ। वह मेरे जवाब पर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, सब अपनी मम्मी की बेटियाँ और बेटे होते हैं। मैं भी अपनी मम्मी का बेटा हूँ, लेकिन तुम यह बताओ कि इसके अलावा क्या हो? मैंने कहा, मैं इस घर की नौकरानी की बेटी हूँ, यहाँ काम करती हूँ। ना जाने क्यों मैं बदहदास थी। मेरी बात सुनकर उसने अपना बैग एक तरफ रखा और सामने बने सोफे पर बैठ गया और अपने पाँव सामने शीशे की टेबल पर रख दिया। फिर मुझे इशारे से अपने पास बुलाने लगा। कहने लगा, ए लड़की, आओ, मेरे जूते उतारो। यह सुनकर मुझे हैरानी हुआ था। मैं एक नौकरानी की बेटी तो थी, लेकिन ऐसा काम कभी नहीं कर सकती थी। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मैं ऐसा काम नहीं करती। मेरी बात सुनकर वह बोला, अच्छा, माँ के कमरे में ताका झाकी करती हो और काम नहीं करती? बात सुनो मेरी, अगर मैंने तुम्हारी हरकत अपनी माँ को बता दी तो वह तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल देगी। यह सुनकर तो वह मेरे होश ही उड़ गए। मैंने कहा, आप ऐसा कुछ मत कहना, मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी। मेरी बात सुनकर वह मुझसे कुछ नहीं बोला, बस अपने पैरों में पहने जूते की तरफ इशारा करने लगा। मैं बेबसी से इसके पास पहुंची। वह एक 17-18 साल का लड़का था। शक्ल भी उस मालकिन से ही मिलती थी, लेकिन था बहुत घमंडी किस्म का। मैं उसके पास रखी शीशे के टेबल के पास बैठ गई और उसके जूते उतारने लगी। मैंने जब उसके जूते उतार कर एक तरफ रख दिया, वह मुझे एक गिलास पानी मांगने लगा। मैं किचन में आ गई। पहले अपनी हाथ अच्छी तरह से धोए, फिर उस लड़के को पानी दिया। इतने में कमरे का दरवाजा खुल चुका था। वह मालकिन अपने बेटे को देखकर बेहद खुश थी। वह हॉस्टल में रहता था, यहाँ कुछ दिनों की छुट्टी बिताने आया था। मेरी माँ अभी थकी थकी पसीने से भीगी थी। वह लड़का शायद मेरी माँ को जानता था। वह लड़का मेरी माँ को नमस्ते कहा और मेरी माँ ने भी उसे नमस्ते का जवाब दिया और फिर मम्मी ने वापसी की इजाज़त मांगी और मुझे अपने साथ लिए उस बंगले से बाहर निकल गई। अगले दिन जब मम्मी के साथ काम पर गई तो वह लड़का नाश्ता कर रहा था। मेरी माँ फिर से मालकिन के कमरे में जा चुकी थी। मैं बंगले की सफाई करने लगी। वह लड़का एकदम मुझे ही देख रहा था। मैंने भी खूबसूरती अपनी माँ जैसी ही पाई थी। मेरी उम्र 15 साल की थी। मैं जब उस लड़के के कमरे में सफाई के लिए गई तो वह मेरे पीछे कमरे में आ गया। मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा दिल डर के मारे कांप रहा था। वह मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था। मेरे पास आ गया। मैं फ़ौरन पीछे हटी और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इससे पहले वह दरवाजे के पास पहुंच गया था। मेरी जान ही निकल गई थी जब उसने कमरे का दरवाजे की कुंडी लगा दी और अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाने लगा और कहने लगा, कल तुम उस कमरे में झांक कर क्या देखने की कोशिश कर रही थी? एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ते हुए पूछ रहा था। मैंने कहा, मुझे बाहर जाना है। आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया? वह मेरी बात को नज़रअंदाज किए मुझे बड़े गौर से देख रहा था। उसकी तेज़ नज़रों ने मेरे पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई थी। तुम्हें बहुत शौक है दूसरों के कमरे में झांक कर यह देखने की वहाँ क्या चल रहा है? और वह हंसने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें बताऊंगा बंद कमरे के पीछे क्या होता है। उसकी बात से मेरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ आई। इससे पहले कि वह मेरे पास आता, मैंने मम्मी मम्मी चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वह मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, अगर शोर मचाया तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। यह कहकर उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया।
मैं कमरे से बाहर निकल गई। उस लड़के ने अपने कमरे का दरवाज़ा तेज़ी से बंद कर लिया। मैं इस तरह परेशान थी कि रोने लगी थी। मैं सोच चुकी थी कि अब यहाँ काम करने नहीं आऊँगी। मैंने बाकी का काम रोते रोते किया। मम्मी जैसे ही मालकिन के कमरे से बाहर निकली, मुझे रोता देखकर परेशान हो गई। मुझसे रोने की वजह पूछने लगी। मैं उस वक्त मालकिन के सामने कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, मेरा सर में दर्द हो रहा है। मैं पूरे रास्ते में रोती रही। मेरी मम्मी मुझे घर की बजाय क्लिनिक ले जाने लगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। घर जाकर मैं मम्मी के साथ गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उस लड़के की सारी बातें बता दी। मेरी माँ बहुत परेशान हो गई। मैंने कहा, मम्मी मुझे उस बंगले में काम करने नहीं जाना है। मेरी माँ ने मुझे चुप करवाया और कहा, कल से वह अकेले ही जाया करेगी। अगले दिन मैं घर पर ही थी, लेकिन उस दिन जब मम्मी घर पर आई, उसका चेहरा रेड हो गया था। वह बहुत ज़्यादा थक गई थी। आते ही बिछी चारपाई पर लेट गई। जब मैंने मम्मी को छूकर देखा तो वह बुखार से तप रही थी। मैंने जल्दी में मम्मी को पानी पिलाया, खाना खिलाया और घर पर रखी बुखार की दवा भी दी। रात भर में मम्मी का सर दबाती रही। उसे अभी भी तेज बुखार था। वह नींद में ही हाय हाय कर रही थी। मेरे पास रिश्ते के नाम पर सिर्फ मम्मी ही तो थी। अगर उसे भी कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी सकती थी। सुबह तक मम्मी का बुखार तो काफ़ी कम हो गया, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा थी। इसके बावजूद वह मालकिन के घर जाने को तैयार थी। मैंने माँ से कहा कि वह आज छुट्टी ले ले, लेकिन वह कहने लगी, छुट्टी नहीं ले सकती वरना नौकरी छूट जाएगी। मैंने कहा, तो ठीक है, आज मैं अकेले ही काम पर चली जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी की रंगत उड़ गई। कहने लगी, मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकती। इस बार मम्मी के साथ मैं भी उस बंगले में चली गई, लेकिन मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। वहाँ पहुँचकर वह बिल्कुल बेहाल सी हो चुकी थी। मैंने उनसे कहा कि वह एक जगह बैठ जाए, मैं सारे काम खुद कर लूँगी। वह ज़मीन में एक कोने में बैठ गई। उस मालकिन का बेटा आज मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। शायद वापस हॉस्टल जा चुका था। मैंने पूरे घर की सफाई की। मम्मी एक कोने में बेहाल सी लेटी थी। जब सारे काम खत्म हो गए तो वह मालकिन कहने लगी कि तुम्हारी माँ तो बहुत बीमार है, इसके हिस्से का काम कौन करेगा। यह सुनकर मुझे उस मालकिन पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरी माँ बीमार है। वह कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपना काम पूरा करवाना है। तुम्हारी माँ से नहीं होता तो तुम कर लो। मैंने हामी भर दी। राज तो मुझे भी जानना था कि वह मालकिन घंटों मेरी माँ से क्या काम करवाती है। इसके बाद कहने लगी कि मुझे उससे डबल पैसा देगी जितना मेरी माँ को देती है। मैं उसकी बात मान ली। उस वक्त मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, बस यह जानने में दिलचस्पी थी कि वह मेरी माँ से क्या काम करवाती है, कि जब मेरी माँ बाहर आती है तो मेरी माँ थकी थकी होती है। मैं जब उस मालकिन के कमरे में गई तो पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उस मालकिन ने एक नाइट बल्ब ऑन किया और खुद वॉशरूम में चली गई। मैं धड़कते दिल के साथ उस कमरे के बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद जब वह मालकिन वॉशरूम से बाहर आई तो उसने रात का कपड़ा पहन रखा था। मुझे देखकर हैरत हुई। जब इस मालकिन ने कमरे की कुंडी लगाई तो मेरे होश उड़ गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या काम करवाना चाहती है। मैं खड़ी हो गई, लेकिन इतनी देर में वह मेरे पास पहुंच चुकी थी। फिर उसने मेरे हाथ में जैतून के तेल की शीशी पकड़ा दी। कहने लगी कि मैं इसका मसाज करूं और बिना रुके मुझे इसका मसाज करना है। वह एक मोटी सी औरत थी। उसके शरीर में दर्द की शिकायत रहती थी। वह हर रोज मेरी माँ से 3-4 घंटे लगातार मालिश करवाती थी। मेरी माँ थकान से बेहाल सी हो जाती थी और कभी कभी थकान से रोने लगती थी कि गरीबी भी इंसान को किस कदर थका कर रख देती है। लगातार 2 घंटे इस औरत की मसाज करने के बाद आज मैं खुद पसीने से भीग चुकी थी। उस औरत ने अपने पास से मुझे 2000 निकाल कर दिए और कहने लगी, यह बीमारी
मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गई है। इस जैतून के में कुछ खास जड़ी बूटियां हैं। इसकी मालिश के बाद ही कुछ चल ही पाती हूँ, वरना एक कदम भी उठाने पर मेरी चीख निकल जाती है। फिर कहने लगी, मुझे तुम्हारी माँ ने बताया था कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की थी। मैंने उसे इस बात पर बहुत डांटा था और तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ। आगे वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मुझे मेरी माँ के बारे में हर सवाल का जवाब मिल चुका था। मैं जितना भी अपनी माँ की इज्जत करती उतना ही कम था। मेरे लिए वह एक महान औरत थी। ना जाने मैंने क्यों उसकी शराफत को शक की नज़र से देखा था। हर बंद दरवाजे के पीछे पाप नहीं होती। यह बात अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया था।